जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लगन में बृहस्पति के सभी 12 भावों के बारे में। अभी तक हमने बात की कि मेष लगन से लेकर तुला लगन तक के जातकों के जीवन में बृहस्पति सभी भावों में बैठकर कैसा फल देते हैं। जब हम बात करते हैं कैसा फल देंगे तो इसमें पूरी स्थितियाँ होती हैं कि ग्रह कहाँ का स्वामी है, किन भावों से संबंध रखता है, किस स्थान पर बैठा है और किन जगह उनकी दृष्टि पड़ रही है। ये पूर्ण फलित किसी भी ग्रह का होता है। अगर हमें किसी भी ग्रह की जानकारी लेनी है तो हमें देखना ज़रूरी है कि ग्रह कहाँ का मालिक है, कहाँ बैठा है, कहाँ दृष्टि देता है, किसके साथ है, कौन उसको देख रहा है। यानी एक ग्रह का फलित करने के लिए ईजी नहीं है कि बस यहाँ का मालिक होकर यहाँ बैठ गया तो रिजल्ट बता दीजिए, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए उसको समझना जरूरी है। शास्त्र तो इससे आगे के लिए भी कहते हैं कि आप अगर उस ग्रह को प्रॉपरली आप लगन कुंडली में देख चुके हैं तो अब उसकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए वर कुंडलियों में जाओ कि नवांश कुंडली में स्पेशली देखो कि उसकी क्या स्थिति है, कि अगर लगन कुंडली में वो ग्रह धनयोग राजयोग बना रहा है तो क्या वो नवांश में भी उसकी पूर्ति कर रहा है। इसलिए बहुत बार होता है कि हमारी बृहस्पति हमारी कुंडली में उच्च का है लेकिन वो हमें उच्च के फल नहीं देता, या बृहस्पति हमारी कुंडली में नीच का है लेकिन वो नीच जैसे फल ना दे के अच्छे फल दे रहा है। इसलिए व्यक्ति आश्चर्य में होता है कि मुझे नीच के ग्रह की दशा चल रही है, मैं राइज कर रहा हूँ, और मुझे उच्च ग्रह की दशा चल रही है तो मेरा डाउनफॉल हो रहा है। तो ये स्थितियाँ किसी भी प्लैनेट्स को समझने के लिए ज़रूरी हैं कि एग्जैक्टली वो प्लैनेट कहना क्या चाहता है। बृहस्पति एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी कुंडली के लिए सर्वोत्तम या सर्वोपरि हैं कि अगर बृहस्पति ठीक है तो धन ठीक है, संतान ठीक है, भाग्य, कर्म और लाभ की स्थितियाँ बेहतर हैं, क्योंकि वो 5 जगहों के कारक हैं, वो 2 जगहों के स्वामी हैं, वो एक जगह पर बैठते हैं और वो 3 जगहों पर देखते हैं। इसलिए इस बृहस्पति को एक सुपर बेनिफिक प्लेनेट कहा गया। अगर आपकी पत्रिका के अंदर बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है, वर्ग कुंडलियों में जुपिटर अच्छा है, तो आप पूरे ज़िंदगी बैठकर खा सकते हैं। इसका मतलब सीधा ये है कि आप कुछ नहीं भी करेंगे तो भी आपके प्रारब्ध में ऐसा लिखा हुआ है, आपके जीवन में साधन ऐसे बने हुए हैं जो आपको बताते हैं कि भैया हम आपको देते रहेंगे। अब ऐसा ही बृहस्पति वृश्चिक लगन के जातकों के लिए धन भाव का यानी दूसरे घर का स्वामी है, यानी धन, कुटुंब, परिवार, पैसा। पंचम भाव शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान। और ये ऐसी ही स्थितियों में ये कहीं नीच का भी होगा, कहीं स्वराशि का होगा, कहीं उच्च का भी होगा। कब बनाएगा ये बहुत अच्छा धन योग, कब ये आपको प्रॉब्लम देगा, कब यह स्थिति आपके जीवन में महालक्ष्मी योग का भी निर्माण कर सकती है, इसकी पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। इसलिए आप इस वीडियो को देखकर ये जान सकते हैं कि भाई मेरी कुंडली में गुरु कैसे, मुझे गुरु की महादशा आएगी तो कैसी, मुझे अंतरदशा आएगी तो कैसी। क्योंकि कोई भी प्लेनेट अपने भरपूर रिजल्ट कब देता है, जब उसकी महादशा आती है। कि भाई किसी कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छा है और किसी ज्योतिषी ने देख के कहा आपका तो बृहस्पति बहुत अच्छा है, लेकिन आप उस दौरान परेशान हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर उस बृहस्पति की महादशा अभी आई नहीं है। जिस दिन आ जाएगी आपके जीवन में वारे न्यारे कर देगी। आइए इस अध्याय को या इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और विस्तार से देखते हैं कि बृहस्पति आपके सभी 12 भावों में कैसा फल देंगे। उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, वर्ग कुंडलियों पे अध्ययन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखते हैं कि वृश्चिक लगन के जातकों के लिए सभी 12 भावों में बृहस्पति की स्थिति आपको क्या फल दे सकती है, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। इसलिए अपनी अपनी कुंडलियों में उठाकर देखिए कि घर के परिवार के लोगों की कुंडलियों में बृहस्पति कहाँ बैठकर उनको क्या फल दे सकते हैं, उनकी महादशा या अंतरदशा क्या फल देगी। बृहस्पति लगन में बैठा है। कुंडली का सबसे पवित्र और बेहतर स्थान ज्योतिष शास्त्र में जो होता है वो लगन होता है, क्योंकि लगन हमारे केंद्र और त्रिकोण दोनों में कॉमन है। इसलिए लगन के लिए कहा जाता है कि सबसे बेहतर स्थान है। यहाँ पर बैठा हुआ अशुभ ग्रह भी अच्छे फल देने में सक्षम हो सकता है, और यहाँ पर बैठे हैं बृहस्पति जो सबसे शुभ होते हैं। इसलिए बृहस्पति को लगन में बैठकर दिग्बल दिया गया है। दिग्बल का मतलब है ये प्लैनेट आजीवन आपको सपोर्ट करेगा, आपकी हेल्प करेगा डिसीजंस लेने में। जब भी आप भ्रमित होंगे, गुमराह होंगे, परेशान होंगे, आपके कोई रास्ता नहीं निकलेगा, तो कोई ना कोई साधन जीवन में ऐसा बनेगा, कोई ना कोई सद्बुद्धि ऐसी आपके जीवन में आएगी जो आपको इस बृहस्पति ग्रह की वजह से सद्बुद्धि देगी, ज्ञान देगी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये बृहस्पति ग्रह एक दिग्बल देने वाला ग्रह है,
जिसके लिए ये भी कहा जाता है कि बृहस्पति अगर लगन में बैठे तो आपके 1.25 लाख दोष दूर करता है। यानी इस प्लेनेट के पास एक बहुत अच्छी कंडीशन है कि ये आपके दोष को भी दूर करेगा, ये आपकी समस्याओं को भी दूर करेगा, और ये आने वाले जो विघ्न हैं या समस्याएं हैं उनको पहले से पहले रोकेगा। और रोकने के लिए क्षमता क्या होगी कि अपने आप मन में बातें आ सकती हैं, जिसको कहते हैं कि भाई मुझे इतनी सेंस है मेरी बॉडी के अंदर कि मुझे पता लग जाता है कि कुछ मेरे साथ गलत होने वाला है। तो उस चीज़ से ये बड़ा हेल्पफुल नेचर का माना गया है। आपको सही गाइडेंस देता है, आपको अच्छे लोग मिलते हैं, उन लोगों के साथ धन का कारक है गुरु। अब कारक ग्रह अगर आपके लगन में मित्र मंगल की राशि में बैठे तो इसको हम धन के लिए एक शुभ लक्षण कहते हैं कि व्यक्ति जीवन में अपनी खुद की योग्यता से धन कमाने में सक्षम है। ये बृहस्पति ग्रह यहाँ पर ज्ञान के लिए अच्छा है। आप अच्छे गाइड करने वाले भी हो सकते हैं, आप अच्छे ज्ञानी भी हो सकते हैं। बृहस्पति दूसरे घर का मालिक होकर यहाँ बैठा है, जिसको कहेंगे कुटुंब से, परिवार से धन संपत्ति मिलने का योग, परिवार का सहयोग। आप परिवार के अंदर चाहने वाले हैं, लोग आपको परिवार में प्यार करते हैं। पंचमेश होकर पंचम भाव को देख रहा है और पंचमेश बैठा है यहाँ लगन में, इसलिए ये शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान के लिए अच्छा है, संतान के सुख सहयोग के लिए अच्छा है। पूर्वाभास होना कि पहले से ही कोई काम होने वाला है, ऐसी भी लक्षण ऐसे लोगों में देखे जाते हैं। आध्यात्म के प्रति रुझान, पूजा पाठ के प्रति रुझान, दान धर्म के प्रति रुझान, धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्रा, इनके प्रति आकर्षण भी ऐसा ग्रह देता है। विवाह का सुख देता है, पद प्राप्ति देता है, यानी जो पद आपको प्राप्त हो गया उसका सम्मान बनाने में आप सक्षम हैं। नवम भाव पर पड़ रही दृष्टि भाग्य के लिए अच्छी, पिता के सहयोग के लिए अच्छी, धर्म के लिए अच्छी, फॉरेन ट्रैवलिंग्स के लिए भी अच्छा माना जाता है इसको, तीर्थ यात्राओं के लिए, धर्म कर्म के कार्य, गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये बृहस्पति के यहाँ बैठे होने के एक अच्छे फल हैं। इसमें वही स्थितियाँ होती हैं कि ये बृहस्पति जितना शुभ प्रभाव में होता है उतना बेहतर होता है, जितना पीड़ित होता है उतना उसके फलों में कमी हो जाती है। अब बृहस्पति दूसरे घर में बैठे तो आपको कैसे फल देगा? धन का मालिक धन भाव में, धन का कारक धन भाव में, इसलिए भाव बढ़ेगा। और भाव बढ़ेगा तो पहली बात, ऐसे व्यक्ति बहुत नियमित और बहुत अनुशासित होते हैं, क्योंकि दूसरा भाव नियम अनुशासन का है। यानी व्यक्ति कैसा है? नियम है, नियमित है, अनुशासित है, अपने जीवन में अपने रूल तय करता है, उन नियमों पर चलता है, उस रूल्स के द्वारा जीवन में आगे बढ़ता है। बृहस्पति दूसरे घर में है तो धन धान्य संपदा के लिए अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा, कुटुंब के लिए अच्छा, कुटुंब वृद्धि के लिए अच्छा, संतान के सुख सहयोग के लिए अच्छा। आपके पैदा होने के बाद परिवार में कुटुंब फलता है, बढ़ता है, आगे चलता है। आप अपने वायदे के पक्के व्यक्ति हैं, आपने जो नियम बना लिया है, जो किसी को कुछ कहा उस आप पीछे नहीं हटते। ये स्थिति धन के लिए अच्छी है तो बोलचाल के लिए बहुत अच्छे, ऐसे व्यक्ति वाणी के धनी होते हैं, अच्छे उपदेश देने वाले हो सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर्स में अच्छे हो सकते हैं, फाइनेंस के सेक्टर में अच्छे हो सकते हैं, अच्छे वक्ता हो सकते हैं, अच्छे टीचर हो सकते हैं, अच्छे वकील हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, सलाहकार से संबंधित कार्यों के लिए अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि बृहस्पति पंचमेश भी है, अपनी ही राशि में है, तो शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान और संतान के सुख सहयोग को बृहस्पति के लिए अच्छा माना गया। ये बृहस्पति यहाँ आपके छठे घर पर दृष्टि देता है, यानी आप अपने रोग, ऋण और शत्रु तीनों को अपने ज्ञान से हटाने में सक्षम हैं। बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है यहाँ अष्टम भाव पे और नवम भाव पर। अष्टम भाव जो कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर किसी न किसी प्रकार से रिसर्च शोध के लिए जाना जाता है, उसके लिए अच्छा है, पैतृक संपत्ति के लिए अच्छा है। और बृहस्पति की ये दृष्टि जो जब यहाँ दशम भाव पर पड़ रही है तो आप अपनी भाषा शैली का प्रयोग, अपने नियम अनुशासन का प्रयोग अपने कार्यक्षेत्र में करते हैं, उसे डिसिप्लिन बनाते हैं। मुझे क्या काम करना है, कैसे करना है, क्या योजना बनानी है, उन सब का ध्यान रख के व्यक्ति आगे चलता है। इसलिए मैंने कहा था कि भाई ऐसे लोग अपनी बोलचाल का प्रयोग अपने वाणी में बहुत करते हैं। गुरु तीसरे भाव में बैठ गए हैं तो आपको कैसा फल देंगे? यहाँ पर गुरु नीच के हो जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति मकर राशि में नीच के होते हैं। अब जब भी कोई ग्रह नीच का हो तो शास्त्र कहता है कि तीसरे, छठे और 11वें घर में अगर कोई भी ग्रह नीच का होकर बैठ गया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस प्लेनेट के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि महर्षि पराशर जी कहते हैं कि ये व्यक्ति बिल्कुल डाउन टू अर्थ होता है
अपनी परिस्थिति को समझते हुए, जीवन की परिस्थितियों से लड़ते हुए, अपनी स्थितियों के अंदर बेहतर स्थितियों को बनाते हुए ये व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अपने खुद के बल पर जीवन में कुछ करने में सक्षम होते हैं। ये गुरु ग्रह से हमें दिखाई देता है। यानी विनम्र व्यक्ति है, विनम्र स्वभाव रहता है, कुछ सीखने सिखाने की क्षमता होती है। तीसरे घर में गुरु नीच का होकर राजयोगकारी फल इसीलिए दे सकता है क्योंकि ये व्यक्ति सौम्य है, ये बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, ये नीचे से चलता है। इसको कितनी भी बड़ी प्रसिद्धि मिल जाए लेकिन इसके भीतर कभी एटीट्यूड घमंड नहीं आता। अब अगर गुरु नीच का है तो वो शनि की राशि में, अगर वो शनि लगन या चंद्रमा से केंद्र में बैठे तो नीच भंग राजयोग होता है। शनि इसके साथ बैठे तो नीच भंग राजयोग होता है। मंगल इसके साथ बैठे या इसको देखे तो भी नीच भंग राजयोग हो जाता है। तो यहाँ पर मंगल का और शनि का सहयोग अगर गुरु को मिल जाए तो ये बृहस्पति सिर्फ दिखने में नीच का होता है, बहुत अच्छे फल देता है। वहीं ये गुरु अगर नवांश कुंडली के अंदर उच्च का हो जाए, स्वराशि का हो जाए तो भी अच्छा है। बहुत बार वर्गोत्तम भी, यानी वहाँ भी अगर ये नीच का हो जाए तो उसको एक कैटेगरी प्लस मिल जाती है कि चलो वर्गोत्तम भी हो गया। तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इसलिए नीच के प्लैनेट्स को देखकर पहले से ही ये तय कर लेना कि ये तो बेकार हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब दूसरे घर का मालिक और कारक भी है, अपने से दूसरे घर में बैठा है, यानी ट्रैवलिंग्स के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, अपने टैलेंट के द्वारा धन कमाने का योग है इस बृहस्पति के द्वारा। तो इस बृहस्पति को हम खराब नहीं कह सकते ऐसे। पंचम भाव का मालिक तीसरे घर में, तो एजुकेशन करने के लिए घर से दूर जाना, बहुत बार आपकी संतान भी एजुकेशन करने के लिए घर से दूर जाती है, वो भी आपके इस चार्ट में दिखाई दे रहा है। तो वो एक अच्छी और पॉजिटिव स्थितियाँ भी हमें आपकी इस कुंडली में दिखाई दी हैं। अब पंचमेश भी है, तो पंचम भाव शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान का है, इसलिए ये अच्छा ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पढ़ने के लिए घर से दूरी ऐसे प्लेनेट बनाता है। अब बृहस्पति अगर सप्तम भाव पर दृष्टि देते हैं तो विवाह वैवाहिक संबंधों को संभालेंगे। नवम भाव को दृष्टि देते हैं तो भाग्य बनाने के लिए घर से दूरी और यात्रा से मिलने वाला लाभ। एकादश भाव पर कारक होकर देख रहे हैं, इसलिए धन के आगमन किसी न किसी साधन से आपके जीवन में बने रहेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब बृहस्पति अगर चौथे भाव में बैठे तो कैसा? देखिए, चौथा भाव सुख का भाव है। अगर वहाँ कोई शुभ ग्रह बैठेगा तो ये सुख देगा। ये सुख जनरल सुख है कि मुझे अपने जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में सुख शांति मिल जाती है, मेरे घर परिवार के अंदर सुख शांति बनी हुई है, परिवार मेंटेन है, परिवार के लोग एक दूसरे के साथ घुल मिलकर काम कर सकते हैं। चौथे घर में गुरु है तो कहा जाता है कि ऐसा गुरु आपके घर के वास्तु को भी संभालता है, यानी परिवार के अंदर जो अनुशासन स्थितियाँ होती हैं उनको भी संभालता है। ऐसे लोगों की जो माता होती हैं वो बड़ी गुणी होती हैं, सज्जन होती हैं और विद्वान होती हैं। चौथे घर में गुरु है, आपका आध्यात्मिकता के प्रति रुझान है, पूजा पाठ के प्रति रुझान है, ईश्वर से संबंधित कार्यों के लिए आप तत्पर रहते हैं। ऐसा गुरु क्योंकि 12वें घर को भी देखता है, इसलिए ये स्थिति धार्मिक यात्राओं पर खर्च कराती है। बहुत बार आप किसी गुरु से, किसी आश्रम से या धार्मिक संस्थाओं से जुड़कर काम करते हैं। अष्टम भाव पर पड़ रही दृष्टि बताती है कि आपको पैतृक संपत्ति का सहयोग मिलेगा। आप आध्यात्म में जाना चाहते हैं या आपका मन करता है पूजा पाठ का या किसी को चीज़ को सीखने का या सिद्ध करने का, तो कर सकते हैं। ये स्थिति प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी अच्छी है, आपके कार्य क्षेत्रों के लिए बढ़िया है। दूसरे घर का मालिक होकर यहाँ बैठा तो धन के लिए, कुटुंब के लिए, परिवार के सहयोग के लिए अच्छी है। वहीं पंचम भाव का मालिक होकर यहाँ बैठा है तो बहुत बार शिक्षा करने के लिए घर से दूर जा सकते हैं, लेकिन ये स्थिति शिक्षा, विद्या, बुद्धि के लिए उचित है। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी आपको ये देगी। अब बृहस्पति अगर पंचमेश होकर पंचम भाव में, जो ग्रह अपने भाव में बैठा हो या उसको देखता हो वो उसको बलि बनाता है। इसमें कैटेगरीज वाइज देखें तो सबसे बेहतर प्लेनेट वही है जो अपने भाव में है, कि मैं अपने घर में हूँ तो सबसे अच्छा हूँ, और जब मैं अपने घर में हूँ तो मैं आपको 5वें घर के पूरे रिजल्ट दूंगा। अगर मैं गुरु के ऊपर किसी प्रकार से कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, स्पेशली यहाँ अगर राहु बैठा हो और राहु गुरु के निकट ना हो, ये देखने वाली बात है। राहु बैठा तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन राहु इसके निकट नहीं होना चाहिए, डिग्रिकली कम से कम इससे 18 से 20 डिग्री दूर होना चाहिए। तो ये गुरु बहुत बढ़िया रिजल्ट देने में सक्षम है। अकेला है तो बहुत अच्छा है। शिक्षा से, विद्या से, बुद्धि से, ज्ञान से व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, अपने निर्णय लेके आगे बढ़ता है, अपनी योग्यता से आगे बढ़ता है।
बृहस्पति पंचमेश होकर पंचम भाव में है तो आपके ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोग बहुत बार जो चीज़ सीखते हैं उसे सीख कर लोगों को सिखा सकते हैं, यानी इनकी कैचिंग पावर अच्छी होती है। ये मीन राशि में तो शोध के ग्रह, गहराई वाले जो विषय होते हैं उसके लिए ऐसे जो बृहस्पति को बहुत अच्छा माना गया। तो उस हिसाब से जो कॉम्बिनेशन है ये पॉजिटिव है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब ये बृहस्पति अगर नवम भाव को देखेगा तो पंचम से पंचम है, इसलिए संतान के सुख के लिए, एजुकेशन प्लस हायर एजुकेशन दोनों के लिए बढ़िया। ये बृहस्पति एकादश भाव को देखेगा तो लाभ के लिए अच्छा, कि आप अपनी योग्यता से लाभ कमा सकते हैं, आप अपनी बुद्धि से धन कमा सकते हैं, आप जो भी दिमाग लगाएंगे उसका अवश्य ही आपको धन लाभ मिलेगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने अपने जीवन में अपनी चीज़ें जो को सीखी, पढ़ाई की, उस पढ़ाई का प्रयोग किया। दूसरे घर का मालिक होकर यहाँ बैठा है तो धन के लिए, कुटुंब के लिए, परिवार के लिए अच्छा है कि पैसा आ भी रहा है और पैसे को जोड़ने में भी सक्षम है। परिवार से सुख सहयोग, पैतृक संपत्ति मिलती है। ये स्वास्थ्य के लिए भी सपोर्टिव माना जाता है। अब बृहस्पति अगर यहाँ छठे भाव में बैठे तो कैसा? तो सबसे पहला इंडिकेशन है जब धन का स्वामी ग्रह और धन का कारक ग्रह दोनों ही ग्रह छठे भाव में बैठ जाए तो हम इसको क्या कहते हैं? अगर इससे देखेंगे तो ये अपने से पाँचवें घर के अंदर चला गया, लेकिन ये लगन से छठे घर में है, इसलिए हम क्या कहेंगे? ऐसे ग्रहों की दशा जीवन में कहती है कि भी आपको आजीवन ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने पैसे को संजो के रखना चाहिए, आपको अपने पैसे को किसी जगह फंसाना नहीं चाहिए। ऐसे लोग आपके जीवन में आ सकते हैं जो आपके पैसे को ठग सकते हैं, लूट सकते हैं, या पैसा एक बार ले लिया तो आपका वापस नहीं दिया, इसलिए सोच समझ कर दें। हाँ, धन के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा है क्योंकि वापस ये ग्रह अपने भाव को देखता भी है, क्योंकि बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो यहाँ पर इस पर पड़ती है। यानी बृहस्पति की बात है कि भाई अगर किसी ने कुछ चीटिंग कर भी दी तो वो चीटिंग उसके साथ है, मैं तो फिर से मेहनत करके पैसा कमा लूँगा। तो फिर से मेहनत करके पैसा कमाने की जो कंडीशंस हैं वो इसी से देखी जाती हैं। लेकिन ऐसा प्लैनेट झटके ज़रूर देता है। आप नौकरी करके पैसा कमा रहे हैं तो आपका पैसा किसी तरीके वजह से चला गया, आप व्यापार में हैं तो आपका पैसा किसी ने रोक लिया, फंस गया, आपका पैसा वापस नहीं दिया। उस लिहाज से इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए, खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज़ आपको ये कॉम्बिनेशन आपके गलत खान पान और ख़राब दिनचर्या के कारण आलसी बना सकता है, आपको लीवर के, कोलेस्ट्रॉल के, मोटापे के रोग दे सकता है। पंचम भाव का मालिक भी है बृहस्पति और यहाँ छठे घर में बैठा हुआ भी है, इसलिए क्या है, आपकी एजुकेशन के लिए अवश्य ही कोई ना कोई बाधा देने में तो ये ग्रह सक्षम है, लेकिन वो बाधा बहुत बड़े स्तर की नहीं होगी। इसको कहते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत एफर्ट चलेगा, कर लेंगे। ऐसे व्यक्ति मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं, वकालत की पढ़ाई कर सकते हैं, टीचिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, बैंकिंग फाइनेंस के फील्ड्स में जा सकते हैं। गुरु देख रहा है यहाँ दशम भाव को, यानी नौकरी के क्षेत्र से धन लाभ लेने का योग, कार्य क्षेत्र में अपने खुद के बल पर आगे बढ़ने का योग, ट्रैवलिंग्स कराना, दूर स्थान की यात्रा कराना, कभी कभी तो विदेश यात्रा देने में भी ये ग्रह सक्षम दिखाई देता है। गुरु ग्रह अगर आपके सप्तम भाव में बैठे तो कैसे फल देगा? देखिए, सप्तम भाव में शुभ ग्रह गया। शुभ ग्रह का जाना यानी ये आपको सुख देने के लिए तैयार है कि भाई आपको पद प्राप्ति, सामाजिक स्थिति को बेहतर कर देगा। आपका अपने द्वारा जो किए गए प्रयास हैं समाज में, उसमें आपको नाम मिल जाएगा, यश मिल जाएगा, आप अपनी मेहनत से उन चीज़ों को कमा लेंगे। अब ये गुरु ग्रह सप्तम भाव में है तो आपका विवाह का सुख देने में सक्षम है, लेकिन ये यहाँ शत्रु की राशि में। अब शुक्र की राशि में गुरु है तो क्या है, जीवन साथी जो आएगा वो विद्वान तो होगा, लेकिन उसके साथ आपके जो तालमेल हैं वो बहुत अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि दोनों ही अपने आप में आचार्य होंगे। अब जब दोनों आचार्य होंगे तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को या अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए एक दूसरे से आर्गूमेंट कर लेते हैं। दूसरे घर का मालिक केंद्र में है, कारक केंद्र में है तो धन के लिए अच्छा है। तो बहुत बार जीवन साथी के साथ धन को लेकर किसी प्रकार का विवाद हो जाता है, ऐसा भी यहाँ देखा जाता है। पंचम भाव का मालिक है तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए अच्छा है। आपने जो शिक्षा की है उस शिक्षा का प्रयोग आप अपने कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं और कार्य क्षेत्र में करके जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत बार ये स्थिति प्रेम संबंध को भी जागृत करती है। कभी कभी पढ़ाई करते समय प्रेम संबंध हो जाते हैं, और अगर कुंडली के अंदर शुक्र की स्थितियाँ मजबूत हैं तो हम यह भी कह सकते हैं कि वो प्रेम संबंध विवाह में तब्दील हो जाते हैं।
बृहस्पति का यहाँ 11वें घर को देखना आपकी इनकम के लिए शुभ है, ये ट्रैवलिंग से धन लाभ के लिए शुभ है, और यह स्थिति आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य के लिए उचित दिखाई देती है। आइए अब अष्टम भाव में बैठे गुरु की बात करते हैं। अब 8वें घर में गुरु जैसा प्लेनेट हो तो आध्यात्म की बात करें, पूजा पाठ की बात करें, अध्ययन अध्यापन वेद वेदांग की बात करें तो उसके प्रति व्यक्ति की रुचि बढ़ती है। यहाँ पर ये बुध की राशि में, बुध भी क्या है, ज्ञानी ग्रह है। वायु तत्व राशि में तो ऐसे लोगों के जो सोच विचार होते हैं वो थोड़े अग्रिम स्तर के होते हैं, यानी दूरगामी सोच रखना, बातों के अंदर किसी न किसी प्रकार से, इसको हम ये कह सकते हैं कि भाई एक तरीके के आध्यात्म प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है कि दूर की सोचता है, उसके मन के अंदर विचारों का आवागमन रहता है और वो विचार कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं जो सात्विक विचार होते हैं। वो किसी को गलत गाइड नहीं करेगा, कोई गलत कर रहा होगा तो उसको टोक भी देगा। ये स्थिति घर से दूर ले जाकर काम करा सकती है, विदेश ले जा सकती है, विदेश यात्रा करा सकती है। दूसरे घर को वापस देख रहा है ग्रह, और यहाँ क्या है, दूसरे घर का मालिक 8वें घर में बैठा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्रह अष्टम में गया, इसको हम पैतृक संपत्ति के लिए अच्छा मानते हैं। ग्रह वापस अपने घर को देख रहा है, इसलिए आपको धन की कमी नहीं होने देगा, जीवन में धन संसाधन बना के रखेगा। पंचम का मालिक अष्टम में है तो इसको बिल्कुल ये ना माने कि संतान नहीं देगा। हाँ, अगर ये बृहस्पति पीड़ित है तो संतान देने में परेशानी करेगा, और पीड़ित नहीं है तो संतान का सहयोग भी देगा, संतान भी देगा। रिसर्च के कार्यों के लिए अच्छा होगा, शोध के लिए अच्छा होगा, मकान का, प्रॉपर्टी का सुख देने में भी इसको अच्छा माना गया है। अब बृहस्पति अगर यहाँ उच्च के हो जाएं तो कैसा फल देंगे। अब देखिए, सिर्फ एक ही लगन ऐसा है जैसे वृश्चिक लगन कि इसके 9th यानी भाग्य हाउस में बृहस्पति उच्च के हो गए। अब उच्च के हो गए यानी वो प्लेनेट एक अच्छी आभाओं से युक्त है। अब उच्च का प्लेनेट है, इसके साथ अगर छेड़ाखानी की गई, छेड़ाखानी मतलब है इसको सूर्य से अस्त करा दिया, इसको पाप प्रभाव में बिठा दिया, पाप कर्तरी में बना दिया, नवांश में नीच का कर दिया या नवांश में शत्रु राशि कर दिया, तो ये प्लेनेट दिखने में जितना अच्छा होता है उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता। हाँ, अगर ये ग्रह अकेला बैठा है, इस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, जैसे सूर्य इसके साथ बैठे लेकिन अस्त ना करें, चंद्रमा इसके साथ बैठे तो बहुत अच्छा, चंद्रमा इसको देखे तो बहुत अच्छा, मंगल इसके साथ बैठे तो अच्छा, मंगल इसको देखे तो अच्छा, तो क्या गुरु के फलों को बढ़ा देता है। फिर फलों को बढ़ा देता है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पूरे जीवन की जिम्मेदारी ले लेता है गुरु आपकी, आपको पूरे जीवन पर्यंत ये किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। इसको कहते हैं लक्की पर्सन, कि ऐसा व्यक्ति जहाँ जाए, जिसके साथ रहे, वह व्यक्ति का भाग्य उसके साथ जुड़ जाता है। मतलब कोई व्यक्ति कुछ बिल्कुल उसका जीवन भी अच्छा नहीं चल रहा ना, और उसके साथ ऐसे लोगों ने उसका हाथ पकड़ लिया तो उसको वो वहाँ से निकाल के ले जाते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति अपने लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, लोग बागों के लिए, समाज के लिए भाग्यशाली होते हैं। हाँ, थोड़े भोले होते हैं, कुछ लोग इनके साथ चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग इनके साथ चालाकी खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका जो स्वभाव है वो सौम्य है कि वे मन के बुरे नहीं हैं, लोगों के हित में काम करते हैं। नवम भाव में उच्च का है, कौन है, धन का स्वामी और पंचम दोनों का स्वामी उच्च का है, तो ये धन के लिए तो अच्छा है ही है, परिवार कुटुंब के लिए अच्छा है, शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान के लिए अच्छा, संतान के लिए अच्छा, धर्म धार्मिक कार्य हायर एजुकेशंस के लिए इसको बहुत अच्छा माना गया। सामाजिकता देता है, समझ देता है, मैच्योरिटी देता है। अपनी दशा आ जाएगी और उसमें बृहस्पति स्वस्थ अवस्था में है, यानी किसी भी तरीके से पीड़ित नहीं है, तो ये आपको महाधन योग या लक्ष्मी योग के गुण दे सकता है। जैसा कि मैंने कहा, चंद्र, सूर्य और गुरु, वो मंगल, अगर इससे संबंध बना लें तो ये महालक्ष्मी योग का निर्माण हो जाता है। ऐसा व्यक्ति के पास बहुत बहुत संपत्ति हो सकती है, लेकिन ग्रह पीड़ित ना हो, जितना पीड़ित होगा उतना इसके फलों में कमी आएगी। आइए आगे चलते हैं कि ये बृहस्पति अगर दशम भाव में बैठे तो कैसा। क्लासिकल्स कहती है कि दशम भाव में अगर बृहस्पति बैठा हुआ हो तो ये किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि 10वां घर हमारे कर्मों का है, और जब हमारे कर्मों के अंदर सात्विकता आ जाए तो ये बात पक्की है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी बेईमान नहीं होता। हाँ, यहाँ ये शत्रु राशि में हो, पीड़ित हो जाए तो उसके अंदर बेईमानी आ सकती है, अदरवाइज ऐसा गुरु
बेईमान नहीं होता, ऐसे गुरु के अंदर सात्विकता होती है, सात्विक कर्म करने वाला, अच्छे कर्म वाला होता है। अब ये सूर्य की राशि में, तो ऐसे बहुत बार ऐसे लोग अच्छे राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से जुड़े हुए होते हैं। राजनीति में कोई अच्छा पद ले लिया, सरकार में कोई अच्छा पद ले लिया, सरकारी नौकरी में अधिकारी वर्ग बन गए, आईएएस पीसीएस बन गए, पुलिस विभाग में कोई अच्छे अधिकारी हो गए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या अन्य कोई डिपार्टमेंट हैं उनमें कोई ऊंचा पद इनको मिल गया, क्योंकि सूर्य राजा हैं और गुरु आचार्य हैं। ऊंचा उठने की लालसा है, ऊंचा उठने के लिए कर्म भी है और ऊंचा उठ के जीवन में आगे भी बढ़ते हैं। धन का कारक होकर अपने ही भाव को देखता है, यानी जीवन में धन इनके पीछे पीछे है। इसलिए ऐसे लोग धन के लिए काम नहीं करते, इसलिए ऐसे लोग अपने कर्म के लिए काम करते हैं। कर्म बढ़ता है तो पैसा जीवन में अपने आप इनके पीछे आता है। कहते हैं ना, तो माता सरस्वती हैं अगर आपके साथ, तो माता लक्ष्मी आपको मिल ही जाएंगी, क्योंकि आपकी सद्बुद्धि है, आपका ज्ञान है। उस लिहाज से ये जो कॉम्बिनेशन है इसको बहुत बढ़िया माना गया है। अब ये गुरु ग्रह पंचमेश होकर भी यहाँ बैठे हैं, तो पंचम का मालिक बैठा हुआ कहाँ है? दशम भाव के अंदर। अपनी शिक्षा का प्रयोग अपने कार्य क्षेत्र में करना, जो सीखा या जो पढ़ा है उसका प्रयोग अपने कार्य क्षेत्र में करना। संतान का सुख सहयोग मिलता है, कभी कभी देखा जाता है संतान प्राप्ति करने में थोड़ा विलंब ऐसे लोगों को हो जाता है। बृहस्पति देख रहे हैं चौथे भाव को, इसलिए ये स्थिति जीवन में बताती है कि आपको अवश्य ही सुख संसाधन देगी, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। ऐसे व्यक्ति जीवन में निष्पक्ष होकर कार्य करते हैं, बिना बेईमानी के जीवन में धन कमाते हैं। इसलिए बहुत बार इनके अच्छे कर्मों के कारण भी इनके कुछ दुश्मन होते हैं, लेकिन वो दुश्मन इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। आइए बृहस्पति को अब हम देखते हैं कि जब ये बृहस्पति यहाँ है तो देखिए एक अच्छी पोजीशन के हिसाब से देखें तो दूसरे घर और पाँचवें का मालिक 11वें घर में बैठा है। दोनों ही भावों से यह केंद्र में है। दूसरे घर का मालिक 11वें घर में है, धन योग है। पंचम का मालिक 11वें घर में है, धन योग है। पंचमेश पंचम को देखकर भाव को बली करता है, इसलिए शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान के लिए अच्छा है। संतान का सुख आपको अवश्य देगा। 11वें घर में है तो लाभ देगा, लाभ के अवसर बना के रखेगा। अपनी दशांतर दशा में सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा दिया, कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया, कोई अच्छा काम मिल गया, कोई अच्छा धन मिल गया, पैसा प्राप्त हो गया, प्रमोशंस हो गए। ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? गुरु ग्रह की वजह से आती हैं। तो वो एक अच्छी और पॉजिटिव स्थितियाँ हमें यहाँ दिखाई दी हैं। दूसरे घर का मालिक है तो परिवार से भी संपन्न है और खुद के बल पर भी धन कमाता है। इसलिए बहुत बार देखा जाता है कि परिवार में कोई काम हो रहा है, उस काम को ये लोग खुद कर रहे हैं। अधिकतर ऐसा 10वें घर के गुरु के बारे में भी कहा गया है कि 10वें घर में गुरु अगर यहाँ बैठा हुआ है तो ऐसे लोग कुटुंब से संबंधित काम करते हैं कि परिवार में जो व्यापार हो रहा है उसी व्यापार को आगे ज्वाइन कर लिया, या मेडिकल क्षेत्र में चले गए, या टीचिंग के क्षेत्र में चले गए, या वकालत के क्षेत्र में चले गए। ऐसे ही 11वें घर का गुरु है जो आपको इन चीज़ों से या इन संसाधनों से फल देने में सक्षम है। यानी ये गुरु एक अपने आप में एक्सीलेंट प्लेनेट है। अगर ये चंद्रमा के साथ, सूर्य के साथ और मंगल से संबंध बना लेता है तो ये लक्ष्मी योग बना देता है, फिर ये गुरु बहुत अच्छे परिणाम देने में सक्षम है। अब हम देखते हैं कि गुरु ग्रह आपके अगर 12वें भाव में बैठे तो वो आपको कैसा फल देगा। देखिए 12वां भाव किसी भी चीज़ के खर्च का भाव है। अगर गुरु ग्रह वहाँ बैठा है और वो शत्रु की राशि में है, यानी धन कमाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। धन कमाने के लिए अपने आप को ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। धन कमाने के लिए जीवन में अपने आप को किसी न किसी प्रकार से आप लगे रहेंगे, आपके एफर्ट्स ज़्यादा होंगे। बहुत बार अपना ज्ञान का प्रचार प्रसार ज़्यादा करना पड़ेगा। ज़्यादा करने का मतलब है कि इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये स्थिति आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करा देगी। मेहनत कराने का मतलब है कि एफर्ट्स लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, रिज़ल्ट उसके कम मिल रहे हैं। कि मेरे अंदर की जो क्षमता है वो ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है, और ज़्यादा क्षमता को इस्तेमाल करने के कारण की जो स्थितियां हैं वो जीवन में बताती हैं कि आपको लगातार किसी न किसी रूप से धन से संबंधित स्थितियों के लिए चिंता भी रहेगी। आप मेहनत करके पैसा कमा तो लेंगे, लेकिन आपको उस चीज़ का एहसास नहीं होगा कि मेरे पास पैसा बहुत सारा है। कहीं ना कहीं पैसा आने के बाद खर्च की स्थितियां बनेंगी। धन का स्वामी बना हुआ है। बहुत बार लोग घर से पैसा कमाने के लिए घर से दूर चले जाते हैं या विदेश में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर उनके पीछे जो उनके खर्च हैं वो किसी न किसी प्रकार से ऐसे लगे हुए होते हैं
कि भाई धन का खर्च मेरे ऊपर लगातार लगा हुआ है और मैं धन को पूरी तरीके से सुनियोजित नहीं कर पाया या कमा नहीं पाया, ऐसा भी इसको, यानी पैसे के संबंधी समस्याएं आती हैं। पंचम भाव का स्वामी है, बहुत बार एजुकेशन करने के लिए घर से दूर जाते हैं, तो ये स्थिति बहुत बार एजुकेशन में व्यवधान भी देती है। कभी कभी आप कुछ ऐसी शिक्षा भी कर लेते हैं जिसका प्रयोग आप अपने कार्यक्षेत्र में नहीं कर पाते हैं। अब बृहस्पति 12वें घर से बैठ के देखते हैं कि इसको क्या है, परिवार की चिंता रहती है। मुझे लगातार अपने घर परिवार की चिंता रहती है कि मैं घर से दूर हूँ, परिवार कैसा होगा, सकुशल होगा नहीं होगा, चिंता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये स्थितियाँ लगी रहती हैं। गुरु ग्रह की स्थिति आपको रोग दे सकती है, आपको ऋण दे सकती है, आपकी दिनचर्या खराब कर सकती है, आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकती है। इसलिए इस बृहस्पति की दशा में स्पेशली सावधान रहना चाहिए। अगर किसी को इसकी महादशा अगर जीवन में मिल जाए तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये गुरु ग्रह अगर ऐसे का ऐसा ही है तो ठीक है। अगर इस पर पीड़ा है या ये अस्त है तो ज़्यादा परेशान करेगा। अगर ये नवांश कुंडली में पीड़ित हो गया या ख़राब स्थिति हो गई इसकी, तो ये और ज़्यादा परेशान करेगा। फिर ये 16 की 16 साल की महादशा आपके जीवन में बड़ी कष्टदायी जाएगी। तो ये था वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए बृहस्पति सभी 12 भावों में बैठकर आपको क्या परिणाम दे सकते हैं। जय श्री राम।